अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को जन्नती खाना मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने पर किस लक़ब से आपने उनको पुकारा था, किस लक़ब से आपने उनको नवाजा था, इसी के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे कि वो माजरा क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी ज़िंदगी को चुनने के बजाय आखिरत की जो हकीकी ज़िंदगी है उसको चुना था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऑप्शन दिया था कि चाहे तो आप ये दुनियाई जो टेम्परेरी लाइफ है उसको आप चूज़ कर लीजिए और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारिए, या जो आप आखिरत की ज़िंदगी कबूल कर लीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनियावी ज़िंदगी को साइड कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो ऐशो आराम है उन्हें कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जानते ही थे कि इस दुनिया में मेरे जो उम्मती होंगे वो कई ऐसे होंगे जो गरीब गुरबा होंगे, जो फाकों में जिएंगे। तो उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारे नबी ने भी फाके गुजारे हैं, तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आखिरत की जो ज़िंदगी होगी वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हर जो खुसूसी उसकी नेमतें हैं उनसे वो नवाजेगा। तो दोस्तों, आज पहले हम बात कर लेते हैं कि बनी हाशिम की जो सखावत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बनी हाशिम वो कबीला था जिसकी सखावत के चर्चे हर जगह मशहूर थे, और हज़रत हाशिम जो थे वो उनका नाम जो ये जो लक़ब पड़ा था वो इसी वजह से पड़ा था कि वो जो मक्का में जो हाजी लोग आते थे हज के लिए, तो शोरबे में रोटी जला करके उनको जो है खिलाया करते थे, एक दस्तरखान लगाया करते थे। दोस्तों, आजकल जो हमारे घर में जो छोटा सा दस्तरखान लगता है उसकी बात नहीं हो रही। दस्तरखान यानी कि हज़ारों लोगों को बैठा करके, जितने भी लोग आते हैं उनको बैठा करके खाना खिलाना। तो वो जो आने वाले जितने भी हाजी होते थे उनको खाना खिलाया करते थे, और इसकी वजह से उनका लक़ब हाशिम पड़ा। उसके बाद में यही सिलसिला जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादाजी थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने इसको कायम रखा, और वो भी दस्तरखान लगाया करते थे, और हर एक आने वाला और यहाँ तक कि यतीम गरीब जिसका कोई बेसहारा नहीं होता यानी बेसहारा, वो भी इस दस्तरखान से फ़ायदा उठाता था। और फिर ये सिलसिला आपके चचा जान यानी हज़रत अबू तालिब ने कायम रखा, और उन्होंने इसमें दस्तरखान पर दूध का इजाफ़ा किया, और इस दस्तरखान से जो तमाम जो लोग थे वो फैज़याब होते थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था, जिनके पास अगर कोई ऐसा वक्त आता फाके का तो वो इस दस्तरखान का फ़ायदा उठाते थे, और हर एक को बनी हाशिम का जो ये दस्तरखान था वो फ़ायदा देता था। और यही जो सिलसिला था दोस्तों हज़रत अबू तालिब से लेकर बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिसमें जब हज़रत हम सब की माँ हज़रत खदीजा आपसे जुड़ गई तो इसमें और भी इजाफा हुआ, और कई लोग इस दस्तरखान से रियाब होते थे। और यही सिलसिला हज़रत मौला अली तक गया, और मौला अली से इमाम हसन तक गया। और दोस्तों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इमाम हसन का जो दस्तरखान था वो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान था, जो कि आपने मदीना में लगाया था, और ये जो था दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान कहलाता था, जो कि आपने मौला अली की ज़ाहिरी जो आपकी हुकूमत थी उसी दौर में आपने इसको कायम करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ मैं पहले आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, फिर हज़रत फ़ातिमा के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है वो मदीना का सबसे बड़ा दस्तरखान लगाया करते थे, और जिसको आज अगर हम कहें तो उस वक्त का सबसे बड़ा दस्तरखान हुआ करता था। एक बार की बात है, एक मुसाफिर जो था वो आया था, और उसके पास खाने की कोई भी उस वक्त थी नहीं मौजूदा हालत, तो वो जाता है और लोगों से पूछता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ खाना मिल सकता है। तो हर कोई उनको इमाम हसन के दस्तरखान के बारे में ही बताता है। फिर कुछ दूरी जब रह जाती तो वो हज़रत मौला अली को देखता है, वो उनको पहचानता नहीं है, तो वो देखता है कि एक बुज़ुर्ग बाबा बैठे हुए और जौ की रोटी को पानी में गला गला करके खा रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है, बाबा आप जानते हैं कि ये इमाम हसन का दस्तरखान कहाँ है, या ये अहले बैत का दस्तरखान कहाँ है? तो मौला अली उसको इशारा करके बताते वो उस जगह पे है। तो वो शख्स वहाँ पहुँचता है और इमाम हसन का जो दस्तरखान लगा था वहाँ पर पहुँचता है। वो जब वहाँ खाने के लिए बैठता है तो उसको मौला अली जो बाहर बैठे थे, क्योंकि वो तो जानता नहीं था, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि उन बाबा ने मुझे रास्ता बताया, वो बेचारे जो सूखी और जौ की रोटी है उसको गला कर खा रहे हैं।
तो क्यों ना मैं थोड़ा उनके लिए भी खाना बचा लूँ और मैं जाते हुए उनको भी वो खाना दे दूँ, ताकि इस दस्तरखान जिस पर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद है, तमाम तरह के खाने मौजूद है, उन खाने का लुत्फ़ वो भी ले सके। तो वो शख्स क्या करता था कि एक लुकमा खाता था, एक लुकमा बचाता था। ऐसा वो कर रहा था, यानी खाता जाता था, बचाता भी जाता था। तो इमाम हसन ने उसको देख लिया और इमाम हसन ने कहा कि ये शख्स अगर खाना ज़्यादा चाहिए या तो किसी के लिए ले जाना चाहता है तो मैं तुझे अलग से दे दूँगा, तो पेट भर करके सैर सिकम होकर के खा, तुझे अलग से बचाने की ज़रूरत नहीं, हम तुझे अलग से दे देंगे। तो वो शख्स बताता है दरअसल में ये खाना उस बुजुर्ग के लिए बचा रहा था जो कि कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं और वो झोंकी रोटी को पानी में सूखी झोंकी रोटी को गला करके खा रहे हैं। तो इमाम हसन ने उस शख्स को कहा कि ए शख्स, अगर तू ये दुनिया की नेमतें उनके सामने लेकर के भी जाएगा तो वो नहीं खाएंगे। तो उस शख्स ने हैरान होकर के पूछा, भला इतनी अच्छी नेमतों को कोई कैसे ठुकरा सकता है, क्यों नहीं खाएगा? तो इमाम हसन ने कहा कि वो इस वक्त के हाकिम है, यानी कि खलीफा है इस हुकूमत के, और वो कोई और नहीं मौला अली है, यानी कि हमारे बाबा है। और वो कभी भी अगर तुम क्या कोई और भी ले जा करके उन्हें ये खाना देगा तो भी वो नहीं खाएंगे। तो वो शख्स हैरान होकर के पूछता है ऐसा क्यों? तो वो फरमाते, इमाम हसन फरमाते हैं क्योंकि वो वक्त के हाकिम हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी रहाया में कोई ऐसा रह जाए जो कि भूखा रह जाए या फाके की ज़िंदगी गुजारे या जो सूखी रोटी खा करके गुजारे और वो अच्छा खाना खा ले। तो वो ऐसा गवारा नहीं करते, इसलिए वो तुम ले जाके दोगे तो भी वो नहीं खाएंगे। तो वो शख्स सुन करके हैरान हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा, कितने अच्छे खलीफा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से निकला। तो दोस्तों, ये इमाम हसन के दस्तरखान की आपको एक मैंने बात बताई जो कि मदीने का सबसे बड़ा दस्तरखान था और उस वक्त की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान था। अब दोस्तों हम बात करते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खाने की बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर पे पहुँचे। उसके बारे में बताते हैं हज़रत यहया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक वक्त ऐसा है कि फाके के दिन ज़्यादा लंबे हो गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूख की वजह से अपनी अज़वाज मोहतरमात के घर पर पहुँचे। उनके दौलत खाने में कई दिनों से खाना नहीं बना। तो जब उनके अज़वाज मोहतरमात के पास पहुँचे तो उन्होंने भी कहा कि उनके पास कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है, यानी कोई खाने का सामान नहीं है। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा तो आपने भी कहा, ए अल्लाह के रसूल, बाबा जान, मेरे पास भी कोई भी खाने का सामान नहीं है, कुछ भी खाने का नहीं है। आपने ये फरमाया। ये बात सुन के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मुड़े और रवाना हो गए, यानी वापस चल दिए। और उसी आपके जाते ही एक आपका जो पड़ोसी था उसने ला करके हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 रोटी और गोश्त का सालन, यानी गोश्त की एक कटोरी दी। तो जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में वो 2 रोटी और वो सालन आया, वो सब्जी आई, तो आप के घर में भी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी आपने हसनैन करीमैन को भेजा और ये कहा कि जाओ अपने नाना जान को बुला करके लाओ, यानी कि आपके घर में भी फाका था, लेकिन फिर पहले आपने ये ज़रूर समझा कि अपने बाबा जान को मैं खिलाऊँ। तो आपने हसनैन करीमैन को भेजा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाए तो आपने खाना देखा और खाना देख करके हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, ये फ़ातिमा, तू जानती है ये खाना कहाँ से आया है? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है, बेशक अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है अपने खजाने से बेहिसाब देता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं और फिर वो आपको एक लक़ब से नवाजते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा भी मरियम की तरह है, यानी आपको मरियम कहते हैं, और कहते हैं मेरी बेटी फ़ातिमा भी मरियम की तरह, जिस तरह मरियम अल्लाह की तरफ से खाना नेमतें पा करके अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, मेरी बेटी भी उसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करती है।
और दोस्तों फिर उस खाने में दोस्तों इतनी बरकत हुई, तमाम घर के जो लोग थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अज़वाज मोहतरमा और तमाम जितने भी लोग थे उन सब ने खाना खाया, और साथ ही साथ में पूरे मोहल्ले में उस खाने को तकसीम किया गया, इतनी उस खाने में बरकत हुई थी। तो दोस्तों ये था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए हुए उस बरकती और जन्नती खाने का वाक़या, जो इतना फैला कि तमाम लोगों ने उस खाने से लुत्फ़ उठाया, उसकी बरकतों से फैज़याब हुए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को मरियम कहा। तो दोस्तों ये जो वाक़या आता है ये पेज नंबर 51 पर आता है, जो कि हसीन या नज़्म अलैहिर्रहमा अपनी बुक के आप जानते हैं में नकल करते हैं, वो जिसका रेफरेंस है रूहुल बयान और रूहुल मानी। तो दोस्तों ये था वो खूबसूरत वाक़या, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।